नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। कानपुर में एक हिंसा हुई जो कि निंदनीय है। हिंसा के जो कारण रहे वह भी निंदनीय है। सरकार को, न्यायालय को एक फैसला लेना चाहिए था। न्यायालय तक बात तभी जाएगी जब याचिका दायर की जाएगी। लेकिन इसके बाद जब हिंसा हुई तो आरोपियों के घर में बुलडोजर चलने लगा, उन्हें चिन्हित किया गया, उनके पोस्टर लगाए गए। अब उन आरोपियों के घर में बुलडोजर चलना है। तो करीब इसमें 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो कानपुर में जो शहर के काजी हैं अब्दुल कुद्दूस, उन्होंने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। 90 से 95% मुस्लिम लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है। और हम आपको बता दें कि बुलडोजर की जो कार्रवाई की जा रही है, एक तो अपराधियों के घर में की जा रही है, लेकिन अवैध जो मकान है, अवैध निर्माण है, उन पर भी की जा रही है। तो अधिकतर लोगों का यह कहना है, जब आपने देखा शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा था और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो वहां भी लोगों का यही कहना था कि बुलडोजर की कार्रवाई से वह बिल्कुल दुखी नहीं है। जहां भी अवैध निर्माण है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, मास्टर प्लान लगता है, सड़क के जो चौड़ीकरण होता है, जब वह कार्य शुरू होता है तो एक तरफा यह कार्रवाई वहां तक होती है जहां तक सड़क का निर्माण होना होता है। लेकिन यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई तभी देखी जाती है, चाहे वह जहांगीरपुरी की हिंसा हो, चाहे खारगोन की हिंसा हो, कि जब एक हिंसा होती है उसके बाद अवैध मकानों को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। देखिए, अवैध निर्माण बहुत है। केडीए कह रहा है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका कहना है कि हमने नोटिस जारी किया था। चाहे आप गाजियाबाद में देखें, दिल्ली में देखें, कानपुर में देखें, तमाम जगह अवैध निर्माण है। यदि अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो सरकार एक साथ नोटिस जारी कर दे और प्रतिदिन बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिदिन मकानों को, जो अवैध निर्माण है, जो उन अवैध निर्माणों को ढहाया जाना चाहिए। लेकिन जब किसी हिंसा के बाद इस तरह की कार्रवाई होती है तब पक्षपात का आरोप लगता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसलिए सरकार की जमीनें घेरी जा रही हैं, सड़कों का सकरा होना, सड़कों को चौड़ा करने के लिए इन अवैध निर्माणों को जब गिराया जाएगा तो इससे सरकार को फायदा है। ना सिर्फ सरकार को फायदा है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जनता को फायदा है। सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जाम कम लगेगा, अन्य जो जमीनों पर योजनाएं हैं सरकार उन योजनाओं को पूरा कर सकेगी। और जब योजनाएं जारी होती हैं तो उसमें रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन किसी हिंसा के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई किसी एक निश्चित स्थान पर होना, यह सरकार पर पक्षपात होने का बिल्कुल आरोप लगता हुआ दिखाई देता है, दर्शाती भी है। तो शहर काजी है, जो मैंने आपको बताया, अब्दुल कुद्दूस, उन्होंने कहा है यदि बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो मुसलमान समुदाय के लोग सर पर कफन बांधकर उतर आएंगे, यानी कि एक दूसरी हिंसा, यानी कि एक दूसरा पथराव। और आपको बता दें कि जब कानपुर में यह हिंसा कैसे भड़की, जब एक पक्ष विरोध में उतरा तो वह कह रहे कि हाँ, हम दुकानें बंद करवा रहे थे, एक मोहल्ले में या फिर एक इलाके में, एक क्षेत्र में हमने बंद का ऐलान किया था। वह हम अपनी गलती मान सकते हैं कि हमने बंद का ऐलान किया था। लेकिन जब दूसरा पक्ष हमें रोकने के लिए आ जाता है और वह पथराव करने लगता है तो उसके विरोध में पथराव होने लगे। और जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किए हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है वह गलत हैं। शहर काजी का यह कहना है, वह गलती पर है और उन पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जो लोग इस आंदोलन में, इस रोष में, इस भीड़ में शामिल थे। क्योंकि वह आंदोलन के लिए निकले थे, वह नुपुर शर्मा को सजा दिलाने के लिए वह विरोध कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। तो हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो उस आंदोलन पर शामिल था। हाँ, चिन्हित करें आप उन लोगों को जिसने पुलिस पर पथराव किया है, उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो शहर काजी ने यहाँ बहुत संतुलित बयान दिया है और इस बयान की वाहवाही भी होनी चाहिए। वह यह नहीं कह रहे हैं कि
जो जिन लोगों ने हिंसा की घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई ना हो। वह कह रहे हैं कि उन पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग आंदोलन में शामिल थे उन सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो शहर काजी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।